हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 को हम डिस्कस करेंगे। और 6.1 से पहले मतलब एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली सिमिलर फिगर्स का, हम ये भी समझेंगे कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट से वो डिफरेंट कैसे होता है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या डिफरेंस है वो भी हम इस क्लास में समझेंगे, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने से पहले। और इस पूरे चैप्टर में हम सिमिलर फिगर्स या सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ हमने क्या सीखा था क्लास 9 और क्लास 9 से पहले, कि जो भी फिगर होगा अगर उसकी शेप सेम है और साइज सेम है, फॉर एग्जांपल ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं और ये सेम साइज के हैं, है ना, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और इनकी साइज सेम है। मैंने कहा ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर, इसका ये पार्ट और ये पार्ट, ये सारी चीज़ें अगर 3 सेंटीमीटर की हैं तो ये सेम शेप के भी हो गए और सेम साइज के भी हो गए। तो इसे हमने क्या कहा कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरीके से ये दो सर्कल का एग्जांपल है। अगर इनका रेडियस मैंने मान लिया कि ये 2 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों सर्कल भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं। लेकिन सिमिलर फिगर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्कल, ये एक छोटा सा सर्कल है और ये एक बड़ा है। छोटा या बड़ा सर्कल कैसे डिफाइन होगा, जिसका रेडियस कम होगा वो एक छोटा सर्कल होगा। फॉर एग्जांपल ये मान लिया कि ये 1 सेंटीमीटर का है इसका रेडियस और ये इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसे फिगर्स हो गए जो शेप तो इनकी सर्कल की ही है, दोनों ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, लेकिन इनकी साइज डिफरेंट है। तो ऐसे फिगर जो सेम शेप के होंगे लेकिन उनकी साइज डिफरेंट होगी, उसे हम क्या कहेंगे कि वो सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में क्या डिफरेंट है। अगर कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट है, कोई दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें शेप सेम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेप सेम होगा और साइज भी सेम होगी। लेकिन सिमिलर में शेप तो सेम होना ही होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साइज भी सेम हो। इस साइज के बारे में हम और भी बात करेंगे आगे थोड़ा सा, लेकिन ये याद रखना है कि शेप सेम होना चाहिए। अगर इसी सर्किल के साथ अगर मैं एक मान लीजिए एक ट्रायंगल या एक रेक्टेंगल में ऐड कर देता हूँ, इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल ऐड कर दिया और फिर मैं कहूँ कि ये दोनों क्या सिमिलर है, नहीं, देखिए ये शेप डिफरेंट है, ये शेप डिफरेंट है, तो ये कभी सिमिलर तो हो ही नहीं सकते और सिमिलर नहीं होंगे तो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगे। आगे बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, ये सर्किल के एग्जाम्पल हैं और इन सर्किल में क्या है कि ये सर्किल 1 है मान लीजिए, ये सर्किल 2 है और ये सर्किल 3 है, सब डिफरेंट रेडियस के हैं, है ना, इनका रेडियस डिफरेंट है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं। अभी हमने पढ़ा कि जब शेप सेम हो और साइज सेम हो तभी हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो इस केस में ये सर्किल जिनका रेडियस डिफरेंट है वो सेम शेप के तो नहीं, सेम साइज के तो नहीं हो सकते, शेप सेम है तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। ये कैसे हैं, सिमिलर है। इसी तरीके से ये रेक्टेंगल्स गिवन है, ये रेक्टेंगल की भी साइज डिफरेंट है, आप देख सकते हैं विजुअल रूप से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी साइज डिफरेंट है। तो ये भी क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो कोई भी दो फिगर्स या 3 फिगर्स या कितने भी फिगर्स हों, अगर वो सेम शेप के हैं और उनकी साइज डिफरेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। लेकिन उसी तौर पे अभी मैंने आपको इधर भी समझाया था ये चीज़ कि जब रेडियस सेम है, ठीक है, जब रेडियस सेम है, जैसे इस सर्किल का मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस है और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो सेम रेडियस सेम शेप सेम साइज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल्स दोनों सेम शेप के हैं सेम साइज के हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो तो सिमिलर हो सकते हैं, है ना। क्या चीज़ इससे समझ में आ गई कि फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तब वो सिमिलर होंगे, लेकिन जो फिगर्स सिमिलर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हों। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ गया कि अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है ना, अगर वो सेम शेप का है और सेम साइज का है तो वो क्या हो सकता है, वो सिमिलर हो सकता है। ठीक है, अगर सेम शेप और सेम साइज का फिगर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। लेकिन सेम शेप और डिफरेंट साइज या नॉट नेसेसरीली सेम साइज का हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होगा। वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट
कभी भी नहीं हो सकता है ना। तो सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट हैं वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर ज़रूर होंगे। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एक चीज़ समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन जो सिमिलर फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इतनी सी बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई। लेकिन पॉलीगॉन्स के केस में, है ना, पॉलीगॉन्स के केस में अगर हम यही सिमिलर फिगर्स की बात करें तो ये दो कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखिए यहाँ पे दो पॉलीगन्स मैंने लिए हैं, इन दोनों पॉलीगन्स की जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, जैसे यहाँ पे आप 85 देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 85 देख रहे हैं, इस तरीके से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं अगर वो इक्वल हैं, और साथ में क्या चीज़ है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो सेम है तब हम कहेंगे कि जो ये दोनों पॉलीगन्स हैं ना, जो सेम नंबर ऑफ साइड्स के साथ हैं, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जरा समझते हैं इस फिगर से। देखिए यहाँ पे दो पॉलीगन्स हैं जिनकी साइड्स कितनी हैं, 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स के ये पॉलीगन हैं। क्लियर है, इतनी बात तो समझ में आ गई। दोनों में 4 साइड हैं, ऐसा तो नहीं किसी में 3 है, किसी में 4 है या किसी में 5 है, नहीं, दोनों में 4-4 साइड्स हैं। तो अगर दोनों में 4-4 साइड्स हैं तो अब हम क्या चेक करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को चेक करेंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब आप चेक कर रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे अगर ये 85 लिया और इसे मैंने 1 मार्क कर लिया, ठीक है, 85 मैंने यहाँ लिया और इसे 1 मार्क किया, तो यहाँ पे भी आप 85 लेंगे और इसे 1 डैश मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मार्किंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। जब एंगल्स को काउंट करेंगे या एंगल्स को देखेंगे तो हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। एक डायरेक्शन में चलने की क्या मतलब हुआ कि या तो आप क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, क्लॉकवाइज, और या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए। ठीक है, या तो आप क्लॉकवाइज चलें या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलें। ठीक है, दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलें और यहाँ पे क्लॉकवाइज चलें, ऐसे नहीं होगा। अगर आप यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो ये मार्किंग की, ये इसको मैंने 85 को 1 मार्क लिया और यहाँ भी 85 को 1 डैश। तो अब यहाँ से जब मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो नेक्स्ट एंगल मेरा कितना है, 70 डिग्री है, यहाँ भी 70 डिग्री है। अब फिर मैं क्लॉकवाइज चला, यहाँ पे मेरा ये एंगल कितने डिग्री है, 100 डिग्री, ये भी कितना है, 100 डिग्री है। फिर मैं क्लॉकवाइज चला, यहाँ पे मैं आ गया ए पे और ये कितना है, 105, यहाँ भी कितना है, 105। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो एंगल डी है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस, ये एंगल डी एंगल एस के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 85 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से जो एंगल सी है वो इक्वल है एंगल आर के, एंगल आर के, एंड दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल बी जो है, एंगल बी दैट इज इक्वल टू क्यू, एंगल क्यू के बराबर है ये, और दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री के बराबर। और इसी तरीके से जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, इस पी के बराबर है, मतलब एंगल पी के बराबर है, वो है 105 डिग्रीज। यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना समझना है कि अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज मोशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। अगर यहाँ आपने एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पे, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ आप एंटी क्लॉक घूम रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको कैसे घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉक ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझे। अच्छा, जो एंगल्स का रेशियो है वो भी सेम होना, सॉरी, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। साइड्स का रेशियो का क्या मतलब हुआ, अगर मैं ये एडी साइड को कंपेयर करूं तो मैं इसे किससे कंपेयर करूंगा, इसे मैं पीएस से कंपेयर करूंगा कि नहीं करूंगा। ये वाली साइड को अगर मैं इस वाली साइड से, देखिए ये एंगल था यहाँ पे और ये वाला एंगल यहाँ पे है, 185 यहाँ है, 105 यहाँ पे है, तो ये जो साइड है पीएस और ये जो साइड है डीए, इनको मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैंने एडी को कंपेयर किया किससे, पीएस से, और इसका जरा मैं रेशियो अगर फाइंड आउट करूँ तो एडी कितना है, 2.1 है, और पीएस कितना है, 4.2 है। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये 1/2 आता है। ठीक है, ये किस रेशियो में है, 1:2 में है। इसी तरीके से ये डीसी जो साइड है, डीसी साइड, उसको अगर आप कंपेयर करें एस आर साइड से, ठीक है,
ये डीसी साइड मैं किस तरह मोशन कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा हूँ, तो इधर भी मैं कैसे मोशन करूँगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करूँगा। तो यहाँ 2.4 डीसी है 2.4 और इसको हम डिवाइड कर देंगे ये एस आर से, दैट इज 4.8 तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1:2 है ना। आप देखेंगे कि जब आप ये ए सी और बी का रेशियो, सी और बी साइड का रेशियो आर और क्यू से निकालेंगे तो भी वो 1:2 आएगा, और ए बी साइड का रेशियो जब क्यू पी से निकालेंगे तो भी वो 1:2 ही आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों फिगर्स गिवन है ये कैसे फिगर्स हैं, ये सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है, सिमिलर फिगर्स हैं। क्यों सिमिलर फिगर हैं, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो क्या है, सेम है। तो पॉलीगन के केस में सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे कि उनके नंबर ऑफ साइड्स सेम है या नहीं है, और नंबर ऑफ साइड्स सेम होने के बाद अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हम उसे कैसा फिगर बोलेंगे कि वो एक सिमिलर फिगर है, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो अब इसी बेसिक का या इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स गिवन है, उन ब्रैकेट्स के वर्ड्स का हमें करेक्ट यूज करना है। इनमें से दो वर्ड्स गिवन है, जो करेक्ट है उसको यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखिए अभी हमने एग्जाम्पल लिया, जब एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे ये जो सर्कल्स हैं इनके रेडियस डिफरेंट हैं, इसलिए हमने इन्हें क्या बोला कि ये सिमिलर हैं। जब रेडियस सेम है तो हमने इसे क्या कहा कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। देखिए ये तो सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ये वाले फिगर्स है ना, ये दोनों फिगर सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। लेकिन ये फिगर की बात करें इन तीनों सर्कल्स की, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, लेकिन सिमिलर तो हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी सर्कल्स होंगे सारे के सारे सर्कल्स वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर होगा सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। इसी तरीके से सेकंड देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सारे जो स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। सोचिए, देखिए मैं स्क्वायर बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, इसको मैंने कॉपी करके एक दूसरा स्क्वायर बना लिया। तो यहाँ तो अगर सेम शेप तो है ही है, सेम साइज भी है, क्योंकि एक दूसरे को कॉपी कर लिया। ये इसकी साइड्स मान लीजिए, इसकी साइड्स मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर की इसकी साइड है, सारी साइड्स, तो इसकी भी साइड सारी 2 सेंटीमीटर की है। लेकिन मैं एक और स्क्वायर भी तो बना सकता हूँ, मैं एक और स्क्वायर भी तो बना सकता हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया। अब ये स्क्वायर कैसा है, देखिए ये स्क्वायर कैसा है, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो अब आप मुझे बताएं कि ये दोनों तो क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। लेकिन इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों की, तो यहाँ शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं, वो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट का आंसर है कि ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सिमिलर। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और ब्रैकेट में क्या गिवन है, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल। जो भी आइसोस्केलस ट्रायंगल्स होंगे और जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे, इनमें से कौन से ऐसे ट्रायंगल्स होंगे जो सिमिलर होंगे। तो भाई ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी एंगल सेम हो, है ना, एंगल सेम हो। अगर आइसोस्केलस की बात करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 साइड्स इक्वल होंगी और एक साइड डिफरेंट होगी, है ना, 2 साइड्स इक्वल होंगी, एक साइड डिफरेंट होगी। यही तो होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसके 2 एंगल्स बेसिकली इक्वल हो और एक साइड एक एंगल क्या हो, डिफरेंट हो। इक्विलेटरल में क्या होता है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऑल इक्विलेटरल एंगल्स जो होंगे, ट्रायंगल्स बेसिकली ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, है ना, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें एंगल कितना होता है, एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, जिनका एंगल कितना होगा 60 डिग्री का, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसका आंसर क्या है, इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल।
आइसोस्केलस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं ना, देखिए दो ट्रायंगल्स अगर आपने बना लिया जिनकी एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो वो उस केस में तो हो नहीं सकता, लेकिन आइसोस्केलस जब लेंगे तो एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है, सबका एंगल सेम हो गया, और अगर उनके फिगर्स, उनके जो साइड्स हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में हैं, तो हम उसे क्या बोल देंगे कि वो सिमिलर है ना, तो वो सिमिलर हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स डैश, है ना। तो अभी हमने ये चीज पढ़ी है कि दो पॉलीगन्स अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स के होते हैं तो उनके जो एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए, तो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें जो फोर्थ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट में जो आप फिल करेंगे फर्स्ट पार्ट में, वो क्या हो जाएगा, इक्वल, एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन, है ना, प्रोपोर्शन या रेशियो एक ही चीज हो, है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट मतलब ए में आ जाएगा आपका इक्वल और बी में आ जाएगा आपका क्या, प्रोपोर्शनल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें क्या करना है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स, है ना। ऐसे एग्जांपल्स बताइए जिसमें दो एग्जांपल्स बताने हैं, जिसमें एक एग्जांपल बताना है सिमिलर फिगर का और एक एग्जांपल बताना है नॉन सिमिलर फिगर का, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं, देखिए सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे कि उसकी शेप क्या होनी चाहिए, शेप वो सेम होनी चाहिए, है ना, और साइज वो या तो सेम हो या तो सेम हो या क्या हो सकती है, सेम रेशियो में हो, है ना, सेम रेशियो में हो, तभी तो उनको हम कहेंगे, उन दोनों फिगर्स को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, सिमिलर है ना। तो हम ऐसे फिगर्स जिसको सिमिलर बनाते हैं तो वो क्या है, मान लीजिए मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ये, और सेम ऐसा ही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने और बना दिया, तो ये क्या हो गए, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या हो गए, सेम शेप के हैं, सेम साइज के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे ट्रायंगल्स हो जाएंगे जो सिमिलर हैं। और फिगर बना सकते हैं आप अगर एक रेक्टेंगल बनाए या स्क्वायर बनाए, स्क्वायर बना लीजिए, एक स्क्वायर मैंने ये बना लिया और एक स्क्वायर इससे जस्ट मैंने डबल बना लिया, ठीक है, तो ये भी सेम शेप का हो गया, सेम शेप का हो गया। साइज या तो सेम होनी चाहिए या तो सेम रेशियो में होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर का है, और ये आपका मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, सारी साइड्स इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर की, तो इसके साइड्स का रेशियो भी सेम हो गया। तो ये एग्जांपल कैसा हो गया, ये एग्जांपल ऐसा हो गया जिसमें हमने ये बताया कि ये सिमिलर फिगर्स हैं। अगर नॉन सिमिलर फिगर्स की बात करें, नॉन सिमिलर फिगर्स की, तो नॉन सिमिलर फिगर्स कैसे हो सकते हैं, मैंने एक सर्किल बना लेता हूँ, एक मैंने सर्किल बना लिया और इसके साथ मैंने एक मान लीजिए एक स्क्वायर बना लिया ऐसे, तो इनकी तो शेप ही डिफरेंट है, इनकी तो शेप ही डिफरेंट है, तो ये क्या सिमिलर होंगे, नहीं, ये सिमिलर नहीं हो सकते। इसी तरीके से आप अगर एंगल डिफरेंस कर दें, है ना, एंगल डिफरेंस कर दें उसका, ऐसे फिगर बना लें कि एक आपने बना लिया ट्रायंगल, एक बना लिया ट्रायंगल बना लिया ऐसे ट्रायंगल, और दूसरा आपने एक एग्जांपल ले लिया मान लीजिए ट्रेपीजियम का, तो ये भी तो सिमिलर नहीं है ना, साइड्स तो सेम है, मतलब इनके नंबर ऑफ साइड्स सेम है, लेकिन एंगल डिफरेंट है, शेप ही डिफरेंट है इनका, है ना, तो ये नॉन सिमिलर। तो ये फर्स्ट वाला केस जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया, ये फर्स्ट का 2 एग्जांपल्स हैं, और ये सेकंड पार्ट के ये 2 एग्जांपल्स हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई, है ना। नेक्स्ट और एक लास्ट पार्ट पे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये हमें क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है और हमें ये बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं। आप देख के बताइए क्या ये सिमिलर है, नहीं, ये सिमिलर नहीं हो सकते, इनकी शेप ही डिफरेंट है। देखिए सेम एंगल होने चाहिए ना, पॉलीगन है ये, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो क्या सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ तो 90 डिग्री है इस पार्ट में, यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि ये एंगल कितने डिग्री का है। मैं कैसे कंपेयर करूं? कंपेयर नहीं कर सकता। कंपेयर अगर आप नहीं कर सकते तो व्हाट डज इट मीन्स कि ये साइज ही डिफरेंट है दोनों की, शेप डिफरेंट है ना, दोनों क्वाड्रिलेटरल की शेप ही डिफरेंट है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें इसके साइड्स की, तो मान लीजिए इस वाले साइड को इस PS का कंपैरिजन अगर मैं AD से करूं, PS का कंपैरिजन मैं AD से करूं, मतलब कंपैरिजन बेसिकली मैं रेशियो निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो 1.5/3 ये मुझे क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, दैट इज 1:2। इसी तरीके से आप SR, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो SR/DC मैंने किया, तो यहाँ भी 1.5/3 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1:2। हर केस में आप देखेंगे कि रेशियो सेम है, लेकिन रेशियो का मुझे क्या करना है, रेशियो ऑफ साइड्स का मुझे क्या करना है, जब उसकी शेप ही डिफरेंट है, उसके एंगल ही, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही नहीं सेम है ना। आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे RQ है, RQ, और यहाँ पे क्या है CB है, CB, इसको भी आप करेंगे तो 1.5/3 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1:2 है ना। लास्ट एक QP डिवाइडेड बाय BA दैट इज इक्वल टू 1.5/3 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 1:2, ये भी 1:2 है। रेशियो तो सेम है, साइड्स का, ये जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है इनके साइड्स की लेंथ है ना, इसके साइड्स की जो लेंथ का रेशियो सेम है, तो एक एस्पेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट कौन सी चीज़ का एस्पेक्ट, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होने चाहिए, वो ये यहाँ नहीं है। इसका मतलब इसका शेप ही डिफरेंट है ना, शेप डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन, और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं ये भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को, और वहाँ पे हम थेल्स थ्योरम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।